बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ साजिदा राशिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फूड विद साजिदा। तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, मैंने सोचा कि अलसी की पिन्नी एक दफ़ा फिर बनाऊँ, अलसी के लड्डू बनाऊँ और अलग तरीके से बना के रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पे ये वाली रेसिपी लगाई हुई है। सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो बार बार दिल करता है कि कोई गर्म चीज़ खाएं, गरम गरम चाय के साथ खाने के लिए मैंने बनाई हैं। तो आधा किलो चने लिए हैं, भुने हुए चने हैं मेरे पास। इनका छिलका अच्छी तरह उतार लेंगे और इसको अच्छी तरह छान लेंगे। ज़्यादा भी छिलका हमने नहीं उतारना, बस ऊपर ऊपर वाला छिलका उतार के इसी तरह हमने चने ग्राइंड कर लेने हैं। छिलके वाले चने जो होते हैं ना, इनमें थोड़ी ताकत ज़्यादा होती है, तो इनको अच्छी तरह हमने ग्राइंड कर लेना है। इतना भी हमने इसका बारीक सा पाउडर नहीं बना लेना, बस नॉर्मली हमने इनको ग्राइंड करना है और अलग बर्तन में निकाल लेंगे। और इसी तरह मेरे पास अलसी है, वो भी मैंने ग्राइंड करवा ली है, उसको साफ़ करके ग्राइंड करवा लिया था। अब इसको हमने अलसी को और आटे को भून लेना है। ये देखें, अलसी 1.5 किलो है तो इसको हमने ग्राइंड करवा लिया है, उधर चक्की से ही करवा लिया था। तो अब मैं इसकी अलसी की और आटे की बुनाई करूँगी। ये देखें, चने भी मैंने पीस लिए हैं और प्योर गंदम का आटा है, इसको भी हमने इसी तरह फ्राई कर लेना है। आज मैं आटा अलग तरीके से फ्राई करूँगी, तो वीडियो को स्किप किए बगैर अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी आपसे इसका सीन मिस ना हो जाए। तो इस तरीके से आप पिन्नियाँ बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े की लगेंगी, इनका जायका थोड़ा चेंज हो जाएगा और बहुत ही मज़े की लगेंगी। ये देखें, अलसी का आटा हमने अच्छी तरह भूनना है, इतना इसको ड्राई रोस्ट करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और भीनी भीनी सी खुशबू आने लग जाए। तो देखें, इसमें से भाप काफ़ी निकल रही है। तो ये वाला आटा मैंने अलग बर्तन में रख लिया है। इसमें हमने 1.5 किलो ही गुड़ डालना है। गुड़ मैंने रख दिया है पतीली में डाल के पकने के लिए। इसकी चाशनी बनाएंगे। इसमें 1 लीटर पानी शामिल किया है और अच्छी तरह इसकी चाशनी पकाने के बाद इसको हमने उतार के चूल्हे से रख देना है ताकि इसमें जो कुछ छिलका वगैरह है वो हम छान सकें अच्छी तरह। ये देखें, हमारी चाशनी गुड़ वाली तैयार हो रही है। तो अलसी का आटा भी मैंने भून लिया है और उसके बाद चाशनी बनाने के बाद हम बनाएंगे इसका गंदम के आटे की हम करेंगे बुनाई। और गंदम का आटा जो है वो मैंने इस बार घी में फ्राई करना है। जिस तरह हलवे के लिए सूजी फ्राई करते हैं, इसी तरह हमने आटा फ्राई करना है। ये देखें, इसमें मैंने तकरीबन 3 पाव घी डाला है, तो आटा जो है वो सारा घी चूस गया है। जब हम इसमें सारी बाकी चीज़ें ऐड करेंगे ना, तो ये वाला घी जो है हमें नज़र आ जाएगा साफ़। और याद रखिएगा, इसको अच्छी तरह फ्राई करना है, खुशबू आने लग जाए तो ये वाला आटा हमने अलसी के आटे में डाल देना है। इसमें डायरेक्ट हमने पानी या चाशनी नहीं डालनी आटे में, क्योंकि फिर ये हलवा सा बन जाना है तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जानी है, सारे पैसे ज़ाया हो जाने हैं। इसलिए आटा जो है हमने डालना है अलसी के आटे में और इसमें चने का आटा जो हमने बनाया है वो डाल देना है। तीनों आटे हमने अच्छी तरह मिक्स करने हैं। अच्छी तरह एक जान करने के बाद इसमें 1 पाव मूंगफली डालेंगे और 1 पाव इसमें डालेंगे किशमिश। इसके अलावा आप और कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं है, आप डाल सकते हैं। तो ये देखें, सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। तो अब चाशनी को हमने करना है कि इसको साफ़ कर लेना है, अच्छी तरह छान लेना है छलनी की मदद से। और इसी आटे वाली कढ़ाई में हमने इसको छान लेना है ताकि ये आटा और घी जो इसके अंदर है वो भी ज़ाया ना होने पाए, वो भी चाशनी के अंदर ही मिक्स हो जाए। अब हम इसको उठा के पानी को डालेंगे। अलसी के आटे में आधा पानी हमने पहले डालना है और चम्मच से हिलाते जाना है और ये पानी जल्दी ही खुश्क हो जाएगा, ये थोड़ा है अभी। तो इसके बाद हमने जो बाकी का पानी आधा बचा हुआ है वो इसमें शामिल कर लेना है, अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इनकी गरम गरम की ही हमने पिन्नियाँ और इसके छोटे लड्डू जो भी साइज़ आप चाहें, जितना भी चाहें वो बना सकते हैं। तो ये वाला पानी और आटा और सारा कुछ हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अभी ये काफ़ी गर्म है तो गर्म से ये बन नहीं पाएंगी। ज़्यादा गर्म है तो ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, ज़्यादा ठंडा होने के बाद हार्ड हो जानी है तो फिर भी ये इसके लड्डू नहीं बन पाएंगे। थोड़ा थोड़ा हमने आटा लेना है और नॉर्मल साइज़ के इसके लड्डू बना लेने हैं। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो ये देखें, आपके सामने मैंने किस तरीके से लड्डू बनाए हैं, आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी और आप कहाँ से बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपको हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, आमीन।
अल्लाह ताला आप सबको बहुत सी ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे, जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में शादोआबाद रखे। बहुत ही मज़े की पिन्नियाँ तैयार हो चुकी हैं, आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।